नमस्कार, सुप्रभात। उदय क्लासेज ए टू जेड सोल्यूशन में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे सक्षमता परीक्षा के विषय में। कल से ही एक पत्र वायरल हो रहा है, सक्षमता परीक्षा की मार्गदर्शिका गाइडलाइन, लेकिन उसमें बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह सही है या गलत है। लेकिन उस वायरल पत्र की, उस समाचार की आज बहुत सारे समाचार पत्रों द्वारा भी उसकी पुष्टि की गई है, तो इससे लग रहा है कि वो सही है। उसमें आंशिक संशोधन करते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा या शिक्षा विभाग द्वारा उसी पत्र को प्रकाशित किया जाएगा। तो बिना देर किए हुए हम सभी अपने मन और मस्तिष्क में ये बैठा लें कि उसी डेट पर ये अब सक्षमता परीक्षा होगी और हमें जो फॉर्म भरना होगा और इसकी तैयारी में हम लोग लग जाएं। तो उसके मुख्य बिंदु जो क्या क्या है मार्गदर्शिका में, उस पर हम एक नजर डालते हैं और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि समाचार पत्रों में क्या खबर जो क्या कुछ खबर प्रकाशित है और किस तरह से विभिन्न समाचार पत्रों द्वारा इस खबर की पुष्टि की गई है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि सक्षमता परीक्षा मार्गदर्शिका। अब इस मार्गदर्शिका में जो मुख्य बिंदु है जो क्या क्या है, पहले है कि इसकी संरचना, यानी परीक्षा की संरचना किस प्रकार होगी। तो संरचना परीक्षा जो है, इस प्रश्न जो होगा वो बहुवैकल्पिक होगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक जो दिया होगा, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगा। परीक्षा के विषय, तो परीक्षा के विषय वही होगा जो 1 से 8 तक, वर्ग 1 से 8 तक जो हम लोग पढ़ाते हैं, और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का जो सिलेबस है उसी सिलेबस को जो है पढ़ना है। पाठ्यक्रम जैसे कि उसमें जो लिखा हुआ है मार्गदर्शिका में कि टीआरई 1 और टीआरई 2, बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में जिस तरह का जो सिलेबस था उसी सिलेबस पर भी जो आधारित होगा। और बीएससी भी पूर्व में भी परीक्षा जो ली है, दक्षता परीक्षा, टीईटी और एसटीईटी परीक्षा है, तो उसका भी आधार जो हो सकता है। इसमें आंशिक संशोधन की भी गुंजाइश से संशोधन भी हो सकता है, लेकिन हम लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं। चलिए, परीक्षा का पैटर्न जो है इसमें 150 जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो पूछे जाएंगे और ये 2.5 घंटे का जो प्रश्न होगा और सीबीटी बोर्ड में ये परीक्षा जो लिया जाएगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा। बहुत सारे साथियों को कहना है कि कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा नहीं हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी बोले थे मामूली परीक्षा, तो सीबीटी एक मामूली परीक्षा ही होता है, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है सीबीटी। मुझे लगता है ये लिखित एग्जाम से, यानी जो कलम से रंगने से ज्यादा आसान है सीबीटी मोड में जो टेस्ट देना। चलिए, इसके लिए अर्हता जो क्या है, अर्हता जितने भी हमारे नियोजन इकाई के द्वारा जो नियोजित साथी है, पंचायत नियोजन इकाई, प्रखंड नियोजन इकाई, नगर नियोजन इकाई, जिला परिषद नियोजन, जितने भी जो बिहार में जो 9000 नियोजन इकाई थे उसके द्वारा जो नियोजित शिक्षक है वही उसके लिए जो जो होंगे। परीक्षा शुल्क हम जो 1100 रुपया जो किया गया है, 1101 रुपया परीक्षा शुल्क जो लिखा गया है। लेकिन इसमें संशोधन निश्चित रूप से संशोधन होगा, क्योंकि सभी वर्गों के लिए एक ही जो परीक्षा शुल्क 1100 रुपये नहीं हो सकता है। हर एक वर्ग के लिए उसको अलग अलग परीक्षा शुल्क जो होगा। परीक्षा की अवधि इसमें जो 2.5 घंटे की परीक्षा की अवधि होगी और 2.5 घंटे में आपको 150 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। इसके बाद आता है कि उत्तीर्णांक जो क्या होगा, तो जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो बीपीएससी के द्वारा आयोजित हुआ है वही उत्तीर्णांक इसमें भी जो निर्धारित है। जैसे जनरल के लिए 40%, बीसी के लिए 36.5%, ईबीसी के लिए 34%, 34%, एससी एसटी के लिए 32% और दिव्यांग के लिए 32% और महिला के लिए 32%। किसी भी वर्ग की महिला होगी उसके लिए 32% नंबर लाना अनिवार्य होगा सक्षमता परीक्षा में। आइए अब एक नजर डालते हैं कि इसका जो कार्यक्रम होगा परीक्षा का किस तरह से होगा, कब इसका विज्ञापन जारी होगा। चलिए, तो इसका एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन जो जारी करने की जो तिथि है वो 26/1/2024 से जो कि संभावित है। हो सकता है इसमें थोड़ा सा फेरबदल हो जाए। चलिए, ऑनलाइन इसका जो होगा वो ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ऑफलाइन अप्लाई जो है 1 फरवरी 2024 लेकर के 15 फरवरी 2024 तक हम सभी जो नियोजित शिक्षक इसमें ऑनलाइन जो अप्लाई जो कर सकते हैं। उसके बाद एडमिट कार्ड आपको 5 फरवरी से लेकर के 16 फरवरी 2024 तक। अब बहुत सारे साथियों को कहना है कि जब 1 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी 2024 तक जब ऑनलाइन ही करना है, तो 5 फरवरी से हम एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे। तो 1 तारीख से जब आप शुरू कर देंगे तो जो लोग अप्लाई कर देंगे वे 5 फरवरी से वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और एडमिट कार्ड डाउनलोड करके वो डीपीओ कार्यालय में जो से जमा करना होगा और डीपीओ वेरिफिकेशन करके और फिर उसे जो अपलोड करेंगे और उसके बाद वो एडमिट कार्ड हम डाउनलोड करेंगे, वो हमारा एडमिट कार्ड होगा। उसके आधार पर जो हम परीक्षा देंगे। तो ये 5 फरवरी से लेकर के 16 फरवरी 2024 तक आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उसे डीपीओ कार्यालय में जो से जमा करना है। एडमिट कार्ड जो है वेरिफिकेशन जो देखिए 6/2 से लेकर के और 16 फरवरी तक ये डीपीओ के द्वारा जो वेरिफिकेशन होगा और वेरिफिकेशन करने के बाद फिर उसे वो अपलोड करेंगे। ऑनलाइन एग्जाम की जो तिथि है वो 16/2/2024 से 13/3/2024 तक है, यानी कि 26 फरवरी 2024 से लेकर और 13 मार्च 2024 तक ऑनलाइन जो एग्जाम होगा। तो इस तरह से जो पूरा विवरण जो है कल से जो घूम रहा है विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से, और जिसकी पुष्टि आज विभिन्न समाचार पत्रों के द्वारा भी की गई है, जिसमें आंशिक संशोधन की गुंजाइश
से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम लोग ये मान करके चले कि ये तय है कि लगभग इसी कार्यक्रम के अनुसार और इसी बेस्ड पर जो है सो सक्षमता परीक्षा होगी और इसकी तैयारी में हम सभी जुट जाए। आगे वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि विभिन्न समाचार पत्रों के द्वारा इसमें किस प्रकार से इसको जो है सो प्रकाशित किया गया है विभिन्न समाचार पत्रों ने, इसके बारे में जो क्या क्या है आगे वीडियो में हम लोग इस पर जो चर्चा करेंगे। आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप वीडियो में बने रहें और अंत तक इस वीडियो को देखें। और अभी तक आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साथियों के साथ शेयर करें। चलिए आइए देखते हैं कि विभिन्न समाचार पत्रों में किस तरह से खबर प्रकाशित की गई है। यहाँ आप देख रहे हैं कि दैनिक भास्कर पटना 23/1/2024 और इसमें क्या खबर प्रकाशित है, इसको एक नज़र इस पर डालते हैं कि नियोजित शिक्षकों को मौका 1 से 15 फरवरी तक आवेदन, सक्षमता परीक्षा 26 फरवरी से 13 मार्च तक ऑनलाइन होगी। यानी कल का जो वायरल खबर है उसको दैनिक भास्कर के द्वारा उसकी पुष्टि जो सो की गई है। और आगे देखिए कि दैनिक भास्कर और आगे क्या लिखता है कि थंब इम्प्रेशन 3 बार सत्यापन होगा। यानी कि जो भी नियोजित शिक्षक होंगे सक्षमता परीक्षा के बाद उनका थंब इम्प्रेशन जो वो 3 बार उनका वेरिफिकेशन होगा, सत्यापन होगा। देखिए शाम 7:30 से यानी शाम 7:30 से लेकर रात 9:30 तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस जो भी अभ्यर्थी जो हैं, जो भी जो शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक जिन्हें CBT के माध्यम से जिन्हें सक्षमता परीक्षा देना है, वे अपने नज़दीकी प्रशिक्षण संस्थान में शाम 7:30 से लेकर के रात 9:30 तक वो अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। और देखिए इसमें और जैसे क्या कहता है कि 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 150 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछेंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यहाँ उत्तीर्णांक जो हम आपको पहले ही वीडियो में बता चुके हैं। इसके साथ एक और खबर है कि दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा, यानी कि जो TRE 2 जो अभी हुआ है उसमें जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जो बात है वो इसमें नहीं दिया जाएगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर रोक लगा दिया गया है बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा। आगे देखिए आपको यहाँ देखिए कि हिंदुस्तान के द्वारा भी इस हिंदुस्तान समाचार पत्र के द्वारा भी इस खबर की पुष्टि की गई है कि शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 26 फरवरी से 13 मार्च तक नियोजित शिक्षक, यानी कि इसके द्वारा भी इस खबर की पुष्टि जो की गई है। देखिए कि 1 से 15 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन, परीक्षा शुल्क 1100 रुपया देने होंगे। इस पर संशोधन हो सकता है क्योंकि सभी कोटि के लिए 1100 आवेदन का शुल्क नहीं हो सकता है। चलिए आगे देखिए कि यहाँ पर आज के द्वारा भी आज शिक्षा प्रतिनिधि नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 26 जनवरी से होने के आसार, कंप्यूटर बेस्ड होगी 3.5 लाख शिक्षकों की परीक्षा। यानी कि आज दैनिक समाचार पत्र के द्वारा भी इस खबर की पुष्टि की गई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो खबर है कि 26 जनवरी को विज्ञापन प्रकाशित होगा, उसके बाद इसका ऑनलाइन आवेदन होगा, मतलब आवेदन की जो प्रक्रिया है, जो कट ऑफ जो मार्क्स है, जो सिलेबस है, ये सारी बातें एक तरह से सही है। और यहाँ देखिए कि 1 से ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रबल संभावना है, यानी 1 तारीख से आवेदन शुरू हो जाएगा। तो इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि ये खबर सही है और हम सभी लोग इसकी तैयारी में लग जाए। चलिए तो अभी आप लोग जो है सो देखें कि विभिन्न समाचार पत्रों में किस तरह से प्रकाशित की गई है सक्षमता परीक्षा के विषय में। विभिन्न समाचार पत्रों ने सक्षमता परीक्षा की इस मार्गदर्शिका को के जो पुष्टि जो प्रदान की है। अतः हम सभी साथी इसकी तैयारी में लग जाए और इसमें चक्कर में हम लोग नहीं पड़े कि ये गलत है या सही है। इसको हम लोग यही मान करके चले कि ये सही है और इसमें आंशिक संशोधन की संभावना है। किसी भी पत्र में आंशिक संशोधन की संभावना जो रहती है मार्गदर्शिका में। जब विशिष्ट शिक्षक नियमावली भी जब पहले आया था तो उसमें भी इसी तरह से बिना साइन का एक पत्र जो वायरल हुआ था और बाद में उसी को आंशिक संशोधित करते हुए वो आप लोग के सामने आज जो क्या है आप सभी साथी जो जानते हैं। चलिए इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जो समझ करेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक